मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या किए जाने का फैसला लिया गया है। तो राजस्थान ने इस बोर्ड का नाम बदलकर श्री यादे माटी कला बोर्ड रखा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का नाम अब श्री यादे माटी कला बोर्ड किए जाने का फैसला लिया गया है। श्री यादे माँ को प्रजापति समाज की आदि देवी या अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। बोर्ड मिट्टी से काम करने वाले जो दस्तकारों की आय में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण, उन्नत किस्म के औजार उपलब्ध करवाने, मेले और प्रदर्शनियों से जोड़ने और आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए कार्य करेगा। वर्तमान में शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है डूंगर राम गेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में लाइमस्टोन के 365.27 हेक्टेयर में जो 163.77 मिलियन टन नए भंडार है वो कहाँ पर मिले हैं। तो ये नए भंडार है वो खींवसर नागौर से मिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नागौर के खींवसर तहसील में लाइमस्टोन के 365.27 हेक्टेयर क्षेत्र में 163.77 मिलियन टन के नए भंडार मिले हैं लाइमस्टोन के। इससे पहले नागौर के ही नागौर और डेह तहसील में हरीमा, खेतोला, पिथासिया, सरासनी, सोमना और खेतोला आदि में भी 335 लाख मिलियन टन लाइमस्टोन के भंडार मिल चुके हैं। RSMET द्वारा जो क्षेत्र में ऑक्शन के लिए 51 ब्लॉक है वो तैयार किए गए हैं। 21 ब्लॉकों की नीलामी है वो जारी की जा रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का 11वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का जो 11वां स्थापना दिवस है वो 20 सितंबर को मनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड का जो 11वां स्थापना दिवस है वो 20 सितंबर को मनाया गया था, क्योंकि 20 सितंबर 2013 को ही राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की स्थापना हुई थी। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा 13 CNG स्टेशन के माध्यम से 24 घंटे वाहनों को CNG गैस उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र में जो प्राकृतिक गैस वितरण में 115% है, तो डोमेस्टिक क्षेत्र में 61% की बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट है वो स्वीकृत किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखना कहाँ पर की जाएगी, जोधपुर में। इसके लिए 25 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस निर्णय से प्रदेश के दिव्यांग विद्यार्थियों के शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। साल 2023 के बजट में जयपुर में जो स्थित है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, उसी की तर्ज पर जोधपुर में भी महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा हुई थी और उसी घोषणा के अनुरूप ये स्वीकृति जारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की संख्या कितनी हो गई है। तो राजस्थान के पुलिस थानों में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की संख्या है बढ़कर 246 हो गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वर्तमान में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्रों की जो संख्या है 246 हो गई है। इससे पूर्व इनकी संख्या मात्र 41 थी। CM अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में राज्य के पुलिस थानों में महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र खोले जाने की घोषणा की थी। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना का उद्देश्य जो महिलाओं को त्वरित सहायता उपलब्ध करवाना है। इन केंद्रों पर महिलाओं को जो बालिकाओं को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर संबंधित परामर्श हैं, उसके साथ ही कानूनी और मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
नेक्स्ट है, राजस्थान मेगा जॉब फेयर सिरोही जिले में कब आयोजित किया गया था? तो सिरोही जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया था 23 सितंबर को, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर है वो सिरोही जिले में 23 सितंबर को आयोजित हुआ था, जहां पर नामी कंपनियों के द्वारा मौके पर ही प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के 11,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए थे। 10 से ज़्यादा सेक्टर की 30 से अधिक कंपनियां इस मेगा जॉब फेयर में शामिल हुई थी। राजस्थान मेगा जॉब फेयर, जिसका मुख्य उद्देश्य है कौशल एवं उद्यमिता विभाग की ओर से रोजगार उपलब्ध करवाना है युवाओं को, और इस साल 100 मेगा जॉब फेयर अब इस वित्तीय वर्ष आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मंत्रिमंडल के द्वारा तो निर्णय लेते हुए कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को राजस्थान में वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर किया था। ऐसे में अनाथ बच्चे नियुक्ति प्राप्त कर सकेंगे सरकारी नौकरियां, जिससे जैविक और दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ ऐसे अनाथ बालक बालिका जिसके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है, दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उसमें अनाथ होने के समय उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, उसमें वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स L9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थित स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण को स्वीकृति किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत ने इसे स्वीकृत किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। यह 400 मीटर लंबाई और 8 लेन का ट्रैक होगा, और इसके निर्माण में 7.5 करोड़ रुपए की जो लागत आएगी। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की है। तो बजट में इस सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के निर्माण की घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूर किया है? तो इसके लिए 5.31 करोड़ रुपए का बजट है वो स्वीकृत किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शांति और अहिंसा निदेशालय द्वारा प्रदेश भर के जो गांधी जी के सिद्धांतों को प्रदेश में प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने 5.31 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी प्रदान की है। ये कार्यक्रम दिसंबर 2023 तक राजस्थान में चलाए जाएंगे, जिसमें प्रदेश में जो प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन, संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन, पूरे प्रदेश में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन आदि प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला इसका आयोजन है वो लखनऊ यूपी में किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है जो 22 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, जो लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये 11 दिवसीय पुस्तक महोत्सव, जिसमें पुस्तक विमोचन, लेखक बैठकें, कवि सम्मेलन, मुशायरा और युवाओं और बच्चों के कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो ज्ञान कुंभ थीम के तहत इस मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है, और इसमें मुफ्त प्रवेश और पुस्तकों पर न्यूनतम 10% की छूट का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के विश्वनाथ घाट को साल 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? जी हाँ, विश्वनाथ घाट है वो असम में स्थित है, जहां पर तो भारत का ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव इसे घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा असम के विश्वनाथ घाट को साल 2023 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है।
विश्वनाथ घाट विश्वनाथ चरियाली टाउन के दक्षिण में स्थित है, जिसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम शहर के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर से लिया गया है और यह प्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य के युग के दौरान काशी के समानांतर था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ खोला जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।